सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में देखा था, जिसमें हमने आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा था और थोड़ा सा पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि है हमारा KW। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में थोड़ा सा KW के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने देखा था एट 25 डिग्री सेल्सियस KW का वैल्यू जो होता है 10 to the power -14 होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है सारे ही एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। सारे ही एक्वस सॉल्यूशन के लिए KW का वैल्यू 10 to the power -14 होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो KW का वैल्यू होगा 10 to the power -14 से कम ही होगा। ओके, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो KW का वैल्यू ओवरऑल 10 to the power -14 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, KW का फॉर्मूला था KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। तो KW जो है H+ एंड OH- का रिलेशन बता रहा है एक सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल था तो H+ एंड OH- दोनों का ही 10 to the power -7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था। दोनों का ही 10 to the power -7 मोलर था कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों ही इक्वल है सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में H+ वैल्यू मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है उस सॉल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन होगा कम। ठीक, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और H+ का कम है, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम बेसिक बोलते हैं। ठीक, तो KW हमको H+ एंड OH- कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन बताता है कोई सॉल्यूशन में। जैसे कि हाँ, हमको पता है KW का वैल्यू 10 to the power -14 है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन में हमको दिया गया है कि H+ का वैल्यू है 10 to the power -2, तो इसमें OH- का कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन? तो H+ है 10 to the power -2, OH हमको निकालना है, तो OH हो जाएगा हमारा 10 to the power -14 अपॉन 10 to the power -2 इज इक्वल टू 10 to the power -12। ओके, ये हमने इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, तो उससे आपको समझ आ ही गया होगा कि KW H+ एंड OH- का रिलेशन बताता है सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर हमको एक पता है तो हम दूसरा भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है pH। ठीक है, तो KW हमको रिलेशन बता रहा था H+ एंड OH- का सॉल्यूशन में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है pH। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि KW सॉल्यूशन में H+ एंड OH- का के कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बता रहा है। अगर H+ आता है तो एसिडिक है सॉल्यूशन, अगर OH- आता है तो बेसिक है, और अगर दोनों ही इक्वल है तो सॉल्यूशन है न्यूट्रल। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसमें
इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देखकर बता रहे हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बट साइंटिस्ट ने इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए इस KW का यूज़ करके एक स्केल बना दिया, स्केल, ठीक है, जिसे हम pH स्केल बोलते हैं। इसके वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, pH स्केल जो है सॉल्यूशन में कितना H+ कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिनोट करता है। ठीक, वैसे ही अगर हम OH- कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करना चाहें तो हम यूज़ करते हैं POH स्केल। ठीक है, तो ये पहला रीज़न ये था कि KW जो है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसको ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से बताने के लिए एक स्केल ही बना दिया गया कि अगर इसका वैल्यू कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, इसका वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो जो ये pH स्केल है वो एक स्केल है 1 से लेकर 14 तक के वैल्यू का। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक के वैल्यू का। ठीक, अगर pH है 1 तो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक। अगर pH का वैल्यू है 14 तो सॉल्यूशन हाईली बेसिक है। और अगर pH का वैल्यू 7 है, मिडिल में 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो इसमें हमको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लाइक 10 to the power -13, 10 to the power -12, 10 to the power -10 ये सब का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। हम डायरेक्ट इन नंबर को देखकर ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसलिए pH स्केल डेवलप किया गया। तो वैसे ही अगर हम POH स्केल देखें तो अगर POH के टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो अगर POH का वैल्यू 1 है तो सॉल्यूशन हाईली बेसिक है। ओके, अगर 14 है तो सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है। अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम pH के बारे में बात कर रहे हैं या POH के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि 7 में है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, और 7 से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो सॉल्यूशन एल्कलीन हो रहा है। ठीक, बेसिक होता जा रहा है। अमोनिया का pH अराउंड 12 के आसपास लाई करता है। ठीक है, और विनेगर का 2 से लेके 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, विनेगर एक एसिड है। क्या एसिड है? एसिटिक एसिड। इसका pH 2 से लेके 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, न्यूट्रल रेन का pH 5 से लेके 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये था pH स्केल। अच्छा, नेक्स्ट pH एक लॉगरिथमिक स्केल है। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल। इसको लॉगरिथमिक स्केल क्यों बनाया गया? जब हम KW से H+ और OH कॉन्सेंट्रेशन बता रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर दोनों इक्वल है तो KW का वैल्यू हो रहा है 10 to the power -14। ठीक, अगर इसमें से H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -12 है तो OH- का ऑब्वियसली 10 to the power -2 होगा। ठीक, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power -10 है तो OH- का
कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻⁴। हम ये देख रहे हैं कि पूरे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं, ठीक है। अब इस वैल्यूज़ को इजीली कंपेयर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए इस कंपैरिजन को ज़्यादा इजीली बनाने के लिए एक लॉगरिथमिक स्केल डेवलप किया गया, जो कि ऑब्वियसली हमारा pH है, ठीक है। तो pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम अगर POH के बारे में बात करेंगे तो POH होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, और POH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अच्छा, क्योंकि ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर बोल रहे हैं कि कोई दो सॉल्यूशन, ठीक है, के बीच का pH डिफरेंस अगर 1 है, ठीक, तो मतलब इन लॉग स्केल में pH डिफरेंस 1 है, तो इन रियलिटी दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स डिफरेंस है दोनों के H प्लस कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने KW के बारे में पढ़ा, और आपने पढ़ा कि KW से क्यों pH स्केल बनाया गया, ठीक। देन हमने pH स्केल एंड POH स्केल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे pH एंड POH के बारे में और डिटेल में, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।